नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर। 2026 कोई साधारण साल नहीं बनने वाला। यह ग्लोबल फाइनेंस का ब्लास्ट पॉइंट बन सकता है। पहली बार 80 सालों में यूएस डॉलर की बादशाहत को सीधी और बेहद खतरनाक चुनौती मिल रही है। और मजेदार बात यह है कि यह चुनौती किसी नई चमकीली करेंसी से नहीं, बल्कि एक ऐसे गुप्त सिस्टम से आने वाली है जो पिछले 1.5 साल से चुपचाप तैयार हो रहा है। कोई मीडिया हाइप नहीं, कोई वेस्ट का शोर नहीं, बस एक साइलेंटली चलता हुआ जियोपॉलिटिकल ऑपरेशन जो अमेरिका की आर्थिक रीढ़ पर सीधे वार करता है। ब्रिक्स का 2026 मॉडल ऑफ मोड है जिसके बारे में वेस्टर्न मीडिया बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर यह सिस्टम काम कर गया तो ग्लोबल ट्रेड लिटरली रीवायर्ड हो जाएगा और अमेरिका की फाइनेंशियल मिलिट्री पावर यानी डॉलर डोमिनेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। चीन, रूस, भारत, ब्राजील, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ये पूरी लाइनअप क्वाइटली एक ही डायरेक्शन में मार्च कर रही है और वेस्ट को आखिरी मिनट तक समझ ही नहीं आएगा कि गेम कब पलट गया। दुनिया की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि ब्रिक्स कोई नई गोल्ड बैक्ड कॉमन करेंसी लॉन्च कर रहा है। यह आइडिया ऑफिशियली डेड है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि हर ब्रिक्स देश की इकोनॉमी अलग चलती है। असली हथियार कुछ और है, कुछ ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा क्वाइट और अमेरिका के लिए धीरे धीरे लेकिन डेडली साबित होने वाला। ब्रिक्स 2026 का असली गेम है एक नया ब्रिक्स सेटलमेंट यूनिट, एक ऐसा सेटलमेंट सिस्टम जो देशों को डॉलर से धीरे धीरे बाहर खींच लेगा, बिना लड़ाई, बिना सैंक्शंस, बिना किसी फ्लैशी डिक्लेरेशन के। यह स्ट्रैटेजी सर्जिकल है, साइलेंट है, लेकिन फाइनेंशियली लीथल है। और यही रीजन है कि 2026 को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर शिफ्ट का साल कहा जा रहा है। और अब असर देखिए, यह शिफ्ट जितना अमेरिका को पीछे धकेल रहा है, उतना ही इंडिया जैसे देशों का पलड़ा तेजी से भारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि दुनिया को डॉलर से समस्या क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है डॉलर का वेपनाइजेशन। अमेरिका ने सैंक्शंस को एक हथियार बना दिया है। रूस के 300 अरब डॉलर फ्रीज करना, ईरान का बैंकिंग सिस्टम बंद करना, वेनेजुएला का तेल ब्लॉक करना। दुनिया ने देख लिया है कि अगर आपकी इकोनॉमी डॉलर पर चलती है तो आपका फ्यूचर वॉशिंगटन के अंदर तय होता है। दूसरे, डॉलर बेस्ड ट्रेड से हमेशा इम्बैलेंस रहता है। अगर यूएस डॉलर थोड़ा भी स्ट्रांग हो जाए, फेडरल रिजर्व का एक इंटरेस्ट रेट, तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की इकोनॉमीज तुरंत गिर जाती हैं, उनकी लोन्स महंगी हो जाती हैं और उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूट जाता है। और तीसरा रीजन, दुनिया अब मल्टीपोलर बन रही है। एक ऐसा मॉडल चाहिए जहां ट्रेड बिना किसी सिंगल सुपर पावर के कंट्रोल में हो। ब्रिक्स वही मॉडल बना रहा है। अब बात करते हैं असली मैकेनिज्म की, ब्रिक्स का 2026 ब्लूप्रिंट। यह सिस्टम एक कॉमन ट्रेडिंग करेंसी नहीं है, बल्कि कॉमन सेटलमेंट यूनिट है। इसका मतलब इंडिया और रशिया रूपी रूबल में ट्रेड करेंगे, लेकिन सेटलमेंट ब्रिक्स यूनिट में होगा। चाइना और सऊदी तेल सौदा युआन में करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग ब्रिक्स यूनिट में होगी। यह सिस्टम आर्टिफिशियल नहीं है, रियल ट्रेड, रियल सप्लाई चेन, रियल प्रोडक्शन पर आधारित है। इस मॉडल की ताकत करेंसी प्रिंटिंग से नहीं आती, ये आती है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी से। यही वो रीजन है जिस पर चीन दुनिया को क्वाइटली हरा रहा है। आज चाइना अकेले दुनिया के यूएस प्लस यूरोप प्लस जापान से ज्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करता है। ईवी बैटरियों से लेकर शिप बिल्डिंग, सोलर पैनल, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में चाइना राज करता है। करेंसी की असली ताकत इसी प्रोडक्शन पावर से आती है, ना कि वॉल स्ट्रीट स्पेक्यूलेशन से। अब समझते हैं कि इससे इंडिया को क्या मिलेगा। इंडिया के लिए यह चेंज खतरे से ज्यादा फायदा लेकर आएगा। सबसे पहले, डॉलर डिपेंडेंसी घटेगी। इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड ऑलरेडी 60% लोकल करेंसीज में हो चुका है। सेटलमेंट यूनिट इसे और आसान बनाएगा। इंडिया हर साल अरबों बचाएगा सिर्फ कन्वर्जन चार्जेस और डॉलर वॉलेटिलिटी से। दूसरा, इंडियन रूपी के इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को बूस्ट मिलेगा। आज यूएई, श्रीलंका, मॉरिशियस और कुछ अफ्रीका कंट्रीज रुपी को यूज कर रहे हैं। ब्रिक्स मॉडल रुपया को और ग्लोबल बनाएगा। तीसरा,
इंडिया 2026 मॉडल में केवल पार्टिसिपेंट नहीं, एक मेजर आर्किटेक्ट होगा, क्योंकि वर्ल्ड जानता है कि बिना इंडिया के कोई भी अल्टरनेट ट्रेड सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चैलेंजेस भी हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस, जियोपॉलिटिकल प्रेशर, वेस्टर्न पुशबैक, बट ओवरऑल इंडिया एक की पावर सेंटर बन चुका है। अब ग्लोबल फाइनेंस का बिग पिक्चर देखें तो डॉलर का ओवरनाइट कोलैप्स नहीं होगा, लेकिन 2026 वो साल है जब दुनिया ऑफिशियली पोस्ट डॉलर ईरा में एंटर करेगी। डॉलर अपनी जगह रहेगा, बट उसका मोनोपोली खत्म होगा। मिडिल ईस्ट में ऑयल अब यूएन में सेटल हो रहा है। अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर आरएमबी लोन्स पर चल रहा है। लैटिन अमेरिका में ब्राजील चाइना ट्रेड लोकल करेंसीज में शुरू हो चुका है। इंडिया, सऊदी, यूएई, रशिया ऑल शिफ्टिंग। ये सिर्फ इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं, ग्लोबल पावर शिफ्ट है। और इस शिफ्ट में इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि फ्यूचर ऑफ ट्रेड एशिया में लिखा जाएगा। 2026 के बाद दुनिया 3 बड़े फाइनेंशियल ब्लॉक्स में साफ साफ बंटने वाली है। एक तरफ डॉलर सिस्टम, दूसरी तरफ ब्रिक्स एशिया का नया सेटलमेंट नेटवर्क, और तीसरी तरफ वो रीजनल करेंसी ब्लॉक्स जो अब यूएस पर निर्भर रहना ही नहीं चाहते। ये मॉडल सिर्फ एम्बिशियस नहीं है, बल्कि बेहद प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म स्टेबल है, क्योंकि ये हर देश को यूएस डिपेंडेंसी से धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि इंडियन रूपी अब सिर्फ डोमेस्टिक यूज तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ महीनों में भारत ने डायरेक्ट रूपी सेटलमेंट को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें कई फ्री ट्रेड पार्टनर्स के साथ रूपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट्स को आसान बनाया जा रहा है, ताकि डॉलर की जरूरत कम हो सके और बायलैटरल डील्स रुपये में निपटाए जा सकें। ये स्ट्रैटेजी भारत की इंटरनेशनल करेंसी फुटप्रिंट को मजबूत कर रही है, ताकि ग्लोबल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर के बजाय रुपये में भी होने लगे। और सिर्फ पॉलिसी चेंजेस ही नहीं, रिसेंटली रिपोर्ट्स में सामने आया है कि अब 34 देशों तक भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स में रूपी एक्सेप्टेंस की संख्या बढ़ चुकी है। मतलब भारत की करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहले से कहीं ज्यादा मान्यता मिल रही है। यह सिर्फ थियोरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल शिफ्ट दिख रहा है। भारत और यूएई जैसे देशों ने बायलैटरल लोकल करेंसी ट्रेड को प्रमोट करने और क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिससे रुपये को रियल ग्लोबल पेमेंट ऑप्शन के रूप में एक्सेप्ट किया जा सके। और यही कारण है कि वेस्टर्न मीडिया इस पूरे शिफ्ट पर खुलकर बात ही नहीं करती, क्योंकि जितना ज्यादा लोग जानेंगे उतनी ही तेजी से डॉलर सिस्टम की पकड़ ढीली पड़ेगी। इस पूरे ट्रांजिशन में इंडिया यूनिकली पोजिशन्ड है। वेस्ट भी चाहता है इंडिया उसके साथ रहे, ब्रिक्स भी चाहता है इंडिया फ्रंट सीट ले, और इंडिया खुद एक इमर्जिंग फाइनेंशियल पावर बन रहा है। यही रीजन है कि 2026 का ब्रिक्स मॉडल इंडिया के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। 2026 सिर्फ एक डेट नहीं, ये एक न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर की शुरुआत है, जहां अथॉरिटेरियन डॉलर मॉडल को एक डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी करेंसी मल्टी पोलर वर्ल्ड रिप्लेस करेगा। और यह शिफ्ट जितना अमेरिका को कमजोर करेगा, उतना ही इंडिया जैसे देशों को मजबूत करेगा।